हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी नवीद कामरान बलोच और आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद को ओहदे से हटा दिया है। नवीद कामरान को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई हैं, जबकि सलाहुद्दीन महसूद को आज़ाद कश्मीर का नया आईजी मुकर्रर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत लेवीज़ और पुलिस के माबैन मुतवाज़ी सिस्टम लाना चाहती है, जबकि साबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी की जानिब से इस सिस्टम की मुखालफत करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा अपने पैनल से, हुकूमत लेवीज़ और पुलिस के माबैन सिस्टम लाना चाहती है। ज़राए चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी की जानिब से सिस्टम की मुखालफत की गई। अब ये भी बताते हैं ज़राए आईजी और चीफ सेक्रेटरी केपी को ओहदे से हटाना क्या दुरुस्त कदम है, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब, सेक्रेटरी और आईजी ने सिस्टम की मुखालफत की और वही बात की जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, उनको ओहदों से हटा दिया गया। कैसा इक़दाम है ये? काबिल मुज़म्मत है, शर्मनाक है, अफसोसनाक है। जाहिर है इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। यानी आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं, आप वही बात करते थे ना कि ये ब्यूरोक्रेसी हाउस ऑफ शरीफ की मुलाजम है, ज़ाती मुलाजम है, घर की मुलाजम है, यस सर वाली है, कोई बात ही नहीं करते। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके आगे कोई बात ना करे, कोई बात सुन, आपके आगे कोई सर ना उठाए, कोई दूसरी राय ना दे? तो ख़त्म कर दें आप, अपने उनको सारों को कर दें, खुद ही पॉलिटिकल वाले चला लेंगे। हमने मुश्ताक गनी को उधर पीसी का चेयरमैन बना लिया, ठीक है। आप बाकी सारा कुछ आप पता नहीं केपीके में कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं, ठीक है। तो ये भी ख़त्म कर दें। जो दो चार बंदे हैं जो बोलते हैं, नासिर दुरानी भी चले गए हैं, ठीक है, फार गए ये। और दूसरा इसमें जो सबसे अहम बात है वो है डीएमजी ग्रुप की कब्जा सोच। यकीन जानिए इस वक्त पूरा मुल्क डीएमजी ग्रुप के यरगमाल में है, पूरा मुल्क। ये हर अहम पोस्ट पर डीएमजी ग्रुप बैठा हुआ है और जो दो चार रह गई हैं उस पर वो लाने के चक्कर में है। मैं तो समझता हूँ वैसे भी पुलिस जो है कहीं वो है ही ऐसी, इसको खत्म कर दे, साइड पे कर दे। अब फाटा मर्जर के बाद होना तो ये चाहिए था कि फाटा में भी केपीके वाला पुलिस वाला निज़ाम लाया जाता। चूंकि वहां पुलिस वाला निजाम लाने के लिए वहां पुलिस की अमलदारी शुरू हो जानी थी, वहां डीपीओ और वो वाला हो जाना था, थानेदार ने हो जाना था। ये चाहते हैं लेवीज रखे। लेवीज क्यों रखे? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब वहां बैठेंगे और वो सारा कंट्रोल करेंगे। तो ये ज्यादती है, ये ना करें इस तरह। एक ही निजाम होना चाहिए, पूरे मर्जर कर दिया है तो एक ही निजाम होना चाहिए। बिल्कुल आपके ख्याल में कि शर्मनाक इकदाम है, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्याजी साहब, पहले आईजी पंजाब तबादला, फिर डीपीओ पाकपतन, आजम स्वाति वाला जो मामला था वो, अब ये जो मामला है ये एक और तनाज़ा अपने लिए बना लिया है पीटीआई ने। अब सब पहले तो बात है कि मैं जो खबर से समझा हूँ, जो सारा दिन लगी रही है, वो ये है कि इनफैक्ट जो निज़ाम पुलिस का है वो उसके मुकाबले में वो लेवीज़ को भी उसी तरीके से कुछ जगहों पे उसको स्पेस दे के निज़ाम बनाना चाहते हैं, एक पैरेलल सिस्टम लाना चाहते हैं, जिसको चीफ सेक्रेटरी नवीद ने और आईजी महसूद ने रजिस्ट किया है। क्योंकि भट्टी साहब की बात से मुझे ये तासुर मिला है कि शायद इन्होंने रजिस्ट किया है। मेरा ख्याल है केपी गवर्नमेंट लाना चाहती है और रजिस्ट किया है चीफ सेक्रेटरी ने और पुलिस ने कि ये पॉसिबल भी नहीं और नुकसान पहुँचाएगा इदारों को और अंडरमाइन होंगे सारे। यही हुआ है जी हाँ, अगर ये बात है तो देखें, बात फिर ये है कि जो भट्टी साहब की जो तकरीर का पहला हिस्सा है मैं उससे पूरा मुतफिक हूँ कि आप क्यों मैसअप करना चाहते हैं। देखें, आप यहाँ पंजाब में आपने बुरा नाम कमाया, आपने एक आईजी, दो आईजी, इस्लामाबाद में आपने बुरा नाम कमाया, आप हर बंदे से लड़ रहे हैं, हर बंदे से झगड़ा कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी से खौफजदा हैं। मुझे लगता है कि एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है ये हुकूमत। इसके जहन में यह है कि शायद ये पुलिस, ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ उस तरह ताउन नहीं कर रहे, या हमें अंडरमाइन कर रहे हैं, या हमारी बात नहीं सुन रहे। दूसरी तरफ उनकी अपनी बड़ी जेन्युइन शिकायत हैं। वो कहते हैं जी कि दोनों तक के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बिल्कुल बेचारे, उनको कुछ नहीं पता, वो समरी पढ़ नहीं सकते, ना महमूद केपी का चीफ मिनिस्टर, ना पंजाब का बुज़दार, जो कि बहुत ही बेचारा एक शरीफ के जैसे होता है कि बिल्कुल गाय की तरह आराम से सुधाया हुआ सीधा सादा सा आदमी है। तो उसने बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ब्यूरोक्रेसी उससे अपने नाराज है और वो उनकी अपनी ग्रीवेंसेज हैं कि जी हमें नहीं पता चल रहा। तो ये इसको तहरीक इंसाफ को इस रट से निकलना पड़ेगा और उसको जो अगर हुकूमत का जो है केपी में तो एक प्रोपेगेंडे पे उन्होंने कर दिया ड्रम बीटिंग है, बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है, तो ना देखो जितनी करप्शन हो रही है नहीं हो रही, ना देखो। अब वो सिस्टम नहीं, अब सबको इनके पास है, फेडरल गवर्नमेंट भी इनके पास है,
केपी भी इनके पास है, बलूचिस्तान भी इनके पास है, पंजाब भी इनके पास है। अब ये बताएं कि ये घोड़ा भी है, मैदान भी है, भाई इसके अंदर उसको भगाना पड़ेगा। घोड़े को सवारो, आप सवारी तो कर ली है और आप इसको भगाना पड़ेगा और इसके अंदर आपको साबित करना पड़ेगा कि हुकूमत नहीं आती ऑप्शन आपने लिए। थोड़ी सी वक्त की कमी है, महमल आपकी तरफ आएंगे। आज़ाद ब्यूरोक्रेसी का नारा था हुकूमत में आने से पहले पीटीआई का, तो ये इख्तलाफ पे हटा दिया गया दो शख्सियात को। देखिए अफसा, मैं इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी और मेरा जो इसके अंदर जो न्याजी साहब ने भी जिक्र किया पैरेलल सिस्टम, देखिए आपको यहाँ पे कवानीन का मसला नहीं है, यहाँ पे कानून नाफिज करने का मसला है। आप पैरेलल सिस्टम क्यों ला रहे हैं? क्या आप मरीख से लेकर आएंगे दूसरे लोग? लेवीज जो है वो कहाँ से आएंगी भाई? जब मरीख से नहीं ला रहे, फिक्स करो अपने सिस्टम को, पुलिस को फिक्स करो, पुलिस को दो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप दूसरे पैरेलल सिस्टम के ऊपर क्यों जा रहे हैं? फिर अगर इसी तरह बात है फिर जी ठीक है, पैरेलल जस्टिस सिस्टम जिरगा के थ्रू भी चलता है, फिर आप वो भी नाफिज कर दें। ऐसे थोड़ी होता है भाई, जो आपके पास ऑलरेडी लोग हैं उनको सिस्टम को चलाने दे, ठीक कर ले, जो जो उनमें अगर कोई कुताहियाँ है, कोई कमी रह गई है वो कर ले, ये ना करें। और इस तरह की चीज़ें। दूसरा वाकई बात यह है भाई, ब्यूरोक्रेसी, डीपीओ भी हटा दिया, आईजी भी हटा दिया, बड़ी बात करते थे इंडिपेंडेंट पुलिस, बड़ी बात करते थे हम एम्पावर करेंगे इन सबको और ये ब्यूरोक्रेसी इस तरह नहीं कर सकेगी, मुल्क नहीं चला सकेगी। आप लोग तो फिर ब्लैकमेल भी हो रहे हैं और उसके अलावा आप पिछली हुकूमतों की तरह कर रहे हैं। देयर इज नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं है, तब्दीली का सिर्फ नारा ही है, कोई तब्दीली नहीं है इसमें आपके ख्याल में। मजहर अब्बास साहब, चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस पर हुकूमत का एक्शन, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, नई का ऑप्शन लेते हुए ये ख़ुद इमरान खान के अपने विजन के ख़िलाफ़ है, जो वो दावे करते रहे हैं कि पुलिस डीपोलिटिसाइज़ करेंगे। इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज़ पुलिस 6 महीने में उन्होंने पंजाब में जो एक्शंस लिए, इस्लामाबाद में जो एक्शन लिए और अब खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी वो बड़ी मिसालें देते थे। और ये ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ऑर्डर की वायलेशन है आईजी को इस तरह हटाना, उस ऑर्डर की जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेस करते थे। लेकिन चूंकि वहाँ पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं बनाया गया, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं बनाई गई, अगर वो बनाई जाती तो आज ये केस उधर जाना चाहिए था। पहले आईजी के टेन्योर का बिल्कुल और एडी ख्वाजा के केस में वाज़ेह है कि आईजी को टेन्योर से पहले नहीं हटाया जा सकता, और हटाने का भी अगर आपको है तो उसका एक तरीका वज़ा किया गया है उसके अंदर। तो खुद अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ सेक्रेटरी को ले लें, कल एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की गई सिविल सर्विस के हवाले से, सिविल सर्विस को हम डीपोलिटिसाइज करेंगे। अयूब खान की मिसाल वो क्योंकि बहुत ज़्यादा देते रहे हैं, और अयूब खान की मिसाल में सिविल सर्विस ऐसी थी। फिर आपने चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। लेवीज का आप ले लें, देखिए बलूचिस्तान में जब डॉक्टर शोएब सडल आईजी गए तो उन्होंने लेवीज को ख़त्म किया था, और उन्होंने पुलिस को, क्योंकि पुलिस वहाँ कोयटा से बाहर जा नहीं सकती थी, लेकिन लेवीज को रखना उधर के इन्फ्लुएंशियल लोगों का काम है, जिनकी वो बातें करते हैं कि उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के प्रेशर में आके ये एक्शन लिया गया। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल न सिर्फ गलत इकदाम है, बल्कि इससे खुद इमरान खान के उस विजन को धचका पहुंचेगा जिसका वो इमरान खान साहब के विजन को धचका लगता है इससे। ठीक, बेनजीर कानूनी खिलाफ वर्जी भी है फिर आईजी को तब्दील करने वाले मामले के क्या नताइज निकल सकते हैं इसके? अब सर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि पीटीआई बात कुछ करती है और फिर करती कुछ है। जैसे अभी मज़हर साहब कह रहे थे कि एक दिन पहले इमरान खान साहब ने स्पीच दी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाएंगे और उनकी टेन्योर से पहले उनको हटाया नहीं जाएगा। दूसरे दिन 2 ब्यूरोक्रेट्स को फारिग कर दिया। इससे पहले भी ये हुआ है, आईजी पंजाब को हटाया, नासिर दुरानी साहब ने खुद ही अपनी रेजिग्नेशन दे दी। और उसके बाद जो अब इन्होंने पंजाब में जो एक कमेटी बनाई है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, उससे बड़ा शॉकिंग था। मैं ये मीडिया एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उनके जो चेयरमैन है वो होम सेक्रेटरी होते थे जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ था। और क्या ताहिरुल कादरी ने भी इस पे काफ़ी वैसे शोर मचाया था। तो एक तरफ से आप इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स ला रहे हैं, दूसरी तरफ एक ब्यूरोक्रेट जो तनकीद कर रहा है, मुखालफत कर रहा है या कुछ भी जो क्रिटिसाइज कर रहा है आपको, उसको आप उसी वक्त फारिग कर देते हो। तो ये एक ऑलरेडी आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है पंजाब में, तो मैं आपको बता सकती हूँ ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत डरी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो उनको पता नहीं कि वो कब पोस्ट हो जाए, कब उनको फारिग कर दे, ओहदे से हटा दिया जाए। दूसरी तरफ उनके पीछे नैब पड़ी हुई है, उनको पता ही नहीं वो डिसीजन कोई ले, पीछे दूसरे दिन नैब आ जाए। तो ये भी एक बड़ा इशू है। लेकिन ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो है वो शुरू ही नहीं हो रहे अभी तक। तो सिर्फ या तो ट्रांसफर्स हो रही हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं, या खाली पड़े हुए होते।